हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 हम कर चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग टू इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 1। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? अभी तक हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? इक्वेशन क्या होती है जिसमें भी इज इक्वल टू आ जाता है, मतलब इज इक्वल टू के इधर कुछ होगा और इज इक्वल टू के राइट और लेफ्ट में अगर कुछ होता है तो वो कहलाती है इक्वेशन, है ना। लाइक आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वल इज कॉल्ड इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे वो क्या कहलाएंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यानी किसी वेरिएबल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे किसी इक्वेशन में साइन एक्स आ गया, किसी में कॉस एक्स आ गया, किसी में टेन एक्स आ गया, तो ये सब क्या कहलाएंगी? अगर किसी इक्वेशन में इस टाइप के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी ना। अब उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना होगा, उसका क्या मेथड होता है वो हम देखते हैं। उसके लिए हमको कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट नोट रखनी है वो है वैल्यूज ऑफ साइन एक्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट होती है, कॉस एक्स की वैल्यू भी 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट होती है, और टेन एक्स की जो वैल्यू है वो पाई वाले इंटरवल पे रिपीट होती है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। नाउ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच लाइज इन बिटवीन 0 से 2 पाई। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशंस जो कि 0 से 2 पाई के बीच में, यानी मेरा कोई वेरिएबल है साइन एक्स है जैसे, तो यहाँ पे मैं एक्स की क्योंकि वैल्यू हमेशा किसकी निकलती है? वेरिएबल की। यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आती है तो वो मेरा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा। और एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन, और अगर उसमें इंटीजर एन आ रहा है, मतलब कोई जनरल वैल्यू आ रही है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। तो दो तरह के सोल्यूशन हमारे पास होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक होता है जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन वो जब एक्स 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, और जनरल सोल्यूशन वो जहाँ पे एक्स की इन जनरल, मतलब जो कि हर इंटीजर एन के लिए ट्रू है, वो क्या कहलाएगा? हमारा जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2। क्या दे रखा है मेरे को? साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2। नाउ साइन एक्स √3/2 कब होता है? मेरे को पता है दैट साइन π/3 पे, है ना, कितना होता है? √3/2 होता है। π/3 यानी 180/3, 180/3 दैट इज 60 डिग्री, है ना। तो जो साइन 60 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है? √3/2। तो 60 डिग्री को मैं कितना लिख सकती हूँ? π/3। π/3 को 60 डिग्री लिखना है तो पाई की जगह पर लिख देंगे 180, डिनोमिनेटर में 3, 180 से 3 कितना हुआ? 60। तो इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? साइन 60। और साइन 2π/3 जो होता है, देखो साइन 2π/3, साइन 2π/3 कितना होगा? साइन पाई माइनस π/3, और साइन पाई माइनस π/3 कितना हो जाता है? साइन थीटा। तो ये कितना हो गया मेरे पास? साइन π/3, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास? √3/2। ठीक है। नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब मेरे को पता है कि जो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए बात होती है कि जो मेरा x है वो किस किस के बीच में आना चाहिए? 0 और 2 पाई के बीच में मेरा x लाई करना चाहिए। तो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो देखो, एक तो मेरा x आ रहा है π/3, है ना, बिकॉज साइन x इज इक्वल्स टू √3/2। तो एक तो मेरा आ रहा है x, मेरा आ रहा है एक तो π/3, और एक मेरा x आ रहा है 2π/3। ना x π/3 यानी कितना हो गया? 60 डिग्री। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा x है वो 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में, और अगर मैं 2π/3 को कन्वर्ट करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 × 180/3 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो यानी ये वैल्यू भी इस रीजन में आ रही है, ये वाली वैल्यू भी इस रीजन में आ रही है, इसलिए हमारे जो प्रिंसिपल सोल्यूशंस हो गए वो क्या हो गए? तो प्रिंसिपल सोल्यूशंस आर x इक्वल्स टू π/3 एंड x इज इक्वल्स टू 2π/3। तो इस इक्वेशन के हमारे दो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए, एक तो x इक्वल्स टू π/3 और एक x इक्वल्स टू 2π/3।
3। अंडरस्टूड? कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? इसी तरह से देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x इज इक्वल्स टू -1/√3। अब 10x मेरे को चाहिए -1/√3। अब मेरे को पता है सबसे पहले तो 1/√3 कब होता है कि जो 10π/6 होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/√3 होता है। दस 10π-π/6 कितना होता है? 10π-θ इज -10θ। तो ये हो जाएगा मेरे पास -10π/6। ये हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो देख के आए उससे, तो ये हो गया मेरे पास -1/√3। और एक मैं क्या कह सकती हूँ, tan of 2π-π/6 is equals to minus of 10π/6 which is equals to -1/√3. Thus 2π-π/6 कितना हो गया? देखो 10π-π/6 ये तो मेरे पास हो गया 10 5π/6 और ये वाला मेरे पास क्या हो गया 10 11π/6। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी आ रही है? -1/√3। क्लियर है? यानी 10π-π/6 हो गया 5π/6 और इसकी वैल्यू हो गई 11π/6 और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/√3। तो जो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है वो क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर x equals to 5π/6 and x equals to 11π/6। ओके, बिकॉज 5π/6 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 5 × 180/6 कितनी आ जाएगी? 150 डिग्री। तो ये भी किस किस के बीच में है? 0 से लेके 180 के बीच में। और 11π/6 की अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ सॉरी दिस इज 360 डिग्री ना, यहाँ पे 360 डिग्री आएगा। 2π मीन्स 360 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री। तो ये हो गया 11 × 30/6 विच इज इक्वल्स टू 330 डिग्री। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ किस किस के बीच में आई है? 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में। इसलिए ये दोनों हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल वैल्यूज़ हो गई है। तो यहाँ से हमको पता चला है कि अगर हमको प्रिंसिपल वैल्यूज देखनी है तो sin x इक्वल्स टू 0 अगर मैं देखती हूँ कि sin x कहाँ पे 0 होगा, तो sin x इक्वल्स टू 0 अगर कहीं पे भी हमको दे रखा है sin x इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x कितना होगा मेरा n π, क्योंकि sin x जो है वो 0 का होता है n π पे, जहाँ n जो है वो किसी भी इंटीजर z को बिलोंग करेगा। और cos x मेरा कहाँ पे 0 होगा? cos x मेरा 0 होगा x इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2 पे, क्योंकि π/2 पे क्या होता है जो cos है वो कितना हो जाता है मेरा 0 हो जाता है। तो ये दो हमारे यहाँ से अभी तक हमको ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मिले हैं कि sin x को मुझे कहाँ 0 करना है और cos x को मुझे कहाँ 0 करना है। तो उसकी जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो हमारे 0 से लेके 2π तक के रीजन में, या फिर मैं बोलूँ कि जो 0 से लेके और करके मैं लिख सकती हूँ, और जो मेरा x है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक के रीजन के अंदर क्या करना चाहिए? लाई करना चाहिए। तो वो कहलाते हैं हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। सो दो एग्जांपल्स की हमने। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरम टाइप्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक स्टूडेंट्स आप एक बार इन एग्जांपल्स को अच्छे से ट्राई करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।